हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर में भी मिटा सकते हैं। इस बार अगर खिसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। अस्पताल का हमेशा बने हैं। क्या सच में अपनी हरकतों से हार गए खेसारी? देखो भाई, पब्लिक बहुत सिंपल होती है। जिसको मान लिया उसको सर पे चढ़ा देती है, जिसको नहीं माना उसको जमीन पे ला देती है। और यही हाल हुआ खेसारी लाल यादव के साथ। पब्लिक तो उनके बयानों में खूब मजे ली, उनके रैलियों में पब्लिक भर भर के आई, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो पब्लिक ने उन्हें नकार दिया। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स में दो चीजें चलती हैं, एक पब्लिक का ट्रस्ट और दूसरा लीडर का बिहेवियर। और खेसारी लाल ने सोचा कि इन दोनों को इग्नोर करके इलेक्शन जीता जा सकता है, और वो यहीं चूक गए और वो जनता से दूर हो गए। तो खेसारी लाल के हारने का मुख्य कारण तीन है। पहला, राम मंदिर। दूसरा, अपने को एक्टर्स और सीनियर की बेइज्जती करना, उनके बारे में पर्सनली कमेंट करना। और तीसरा, उनका एरोगेंट बिहेवियर। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर में भी मिटा सकते हैं। इन तीन चीजों की वजह से खेसारी लाल चुनाव में हार गए। वो जनता के नजरों में गिर गए और जनता ने उन्हें नकार दिया। इसमें पहला और सबसे मेन मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा? खेसारी लाल को राम मंदिर पे नहीं बोलना चाहिए था। उनके बोलने की वजह से उनका हिंदू वोट बैंक नाराज हुआ। दोस्तों, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी गलती नहीं होती, टाइमिंग, टॉपिक और टोन, ये सबसे बड़ा घातक होता है। इसको आप कंट्रोल कर लोगे तो कहीं भी जा सकते हो। और खेसारी लाल इसी में चूक गए और उनका स्टेटमेंट उनके एमएलए बनने के कैरियर में रुकावट आया और उनका वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा ही डिजास्टर था। तो दोस्तों, सेकंड मुद्दा है पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल और मनोज तिवारी के बारे में पर्सनल टारगेट करना। सबके सब दो तीन शादियां किया हुआ। अब खेसारी को समझना चाहिए था कि ये राजनीति है, इसमें पर्सनल टारगेट नहीं चलता। आप राजनीति में एक दूसरे के काम को गिना के ऊपर नीचे करके आप बयान दे सकते हो, लेकिन आप किसी को पर्सनली टारगेट करोगे तो वो चीज वोट बैंक में तब्दील नहीं होता। और खेसारी लाल इसी में चूक गए। उन्होंने पवन सिंह के पर्सनल लाइफ, बीवियों के बारे में, अफेयर के बारे में, छोड़ने से लेके रखने तक के बारे में उन्होंने भरे पब्लिक में कमेंट किया, जिस वजह से राजपूत वोट बैंक नाराज हुआ। और इसी तरह मनोज तिवारी और रवि किशन के बारे में बोल के ब्राह्मण वोट और निरहुआ को टारगेट करके कुछ जो यादव निरहुआ के सपोर्टर थे वो भी कम हो गए। मेरे अनुसार पवन, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी को टारगेट करना खेसारी का पॉलिटिक्स नहीं था, उनका सबसे बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, खेसारी का एरोगेंस। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटिक्स दो चीजों से चलती है, पब्लिक का ट्रस्ट और लीडर का बिहेवियर। और खेसारी लाल ने सोचा कि इन दोनों को इग्नोर करके इलेक्शन जीता जा सकता है, और ये खेसारी लाल की सबसे बड़ी भूल थी। और खेसारी लाल यहीं चूक गए और उनकी ये हार साबित हुई। खेसारी लाल कॉन्फिडेंस में तो बोल गए कि कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, लेकिन उनको लाली हरा गई। खेसारी लाल बीजेपी से नहीं हारे हैं, खेसारी लाल अपने ही मुंह, अपने ही एरोगेंस और अपने ही दिए हुए अननेसेसरी स्टेटमेंट से हारे हैं। खेसारी लाल ब्रह्मा जी का लकीर मिटाने चले थे और जनता ने उनके हाथों से एमएलए का लकीर मिटा दिया। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताओ। खैर, पूरी लाइफ अभी बाकी है, ये हार आपके लिए सीख है। आप अपने चीजों पे मंथन करोगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति में कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और किन किन बातों पे पब्लिक पे कैसा प्रभाव पड़ता है। ये आप अब बखूबी जान जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करो, बुरी लगी तो भी डिसलाइक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। शेयर करो, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये लाल रंग का जो बटन दिख रहा है ना, दबा के मारो। जय श्री राम।